बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही माउथ वाटरिंग। 1.5 लीटर दूध से आपको 6 लीटर के करीब आइस लगाना बताऊंगी। है ना मैजिक? तो ये मैजिक अब रियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 2 इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी जो मार्केट लेवल पे यूज़ होते हैं, जिससे हमारी आइसक्रीम में वॉल्यूम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फुल साइज में दूध लेना है 1.5 लीटर, और फिर हमने इसके अंदर जी आइसक्रीम प्रीमिक्स ऐड करना है। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी। आपने वहाँ से इसकी रेसिपी लेनी है, और जी वो रेसिपी पूरी जो है पूरे 1.5 लीटर दूध की ही रेसिपी आपने 1.5 लीटर दूध में सारा प्रीमिक्स ऐड कर देना है। फिर इसको चम्मच से हल्का सा मिक्स करना है अच्छे से, ताकि उसके सारे नम्स ख़त्म हो जाए। जब यहाँ नहीं होंगी तब आपने इसको मिक्स करने के बाद चूल्हे पर रखना है और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसको फास्ट खड़े होकर पकाना है। और जी 7 से 8 मिनट में ये ठीक हो जाएगा। और क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, अगर आप इसको रख के चले जाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन देंगी। ठीक है जी। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, तब हमने इसको छान लेना है, और जिस बर्तन में हमने फ्रीज करना है हमने उसी में इसको बड़े कंटेनर में छान लेना है। अब इसको चम्मच चलाते हुए आपने अच्छा सा ठंडा करना है, और फिर हमने इसको ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में रख देना है 7-8 घंटे के लिए। ठीक है जी, ताकि ये अच्छा सा चिल हो जाए। बर्फ़ चाहे ना जमे, लेकिन चिल होना चाहिए उस वक्त तक जी। आप ये मैंगो प्यूरी की मैंने रेसिपी अपलोड कर दी हुई है, बटर स्कॉच प्रालिन की भी कर दी हुई है, और चॉकलेट गिनाश की भी कर दी हुई है। और ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, और हर आइसक्रीम के साथ मैं इसका लिंक देती जाऊँगी। आप वहाँ से लेते जाइएगा रेसिपी, और आइसक्रीम ये आप वहाँ से लेकर आइसक्रीम बना सकते हैं। अब जी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने 3 कप व्हिपिंग क्रीम लेनी है, और आप चाहें तो नॉन डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हिपिंग क्रीम से आप बिल्कुल ही मार्केट वाला फ्लेवर आएगा। आपने 3 कप वो लेने हैं। फिर आपने इसको चिल होनी चाहिए, बर्फ़ ना जमी हो लेकिन खुद चिल हो। फिर आपने इसको इतना बीट करना है कि वो अपने साइज़ में डबल हो जाए। ये देखें, अच्छी सी हमने बीट कर ली है, और ये साइज़ में भी डबल हो गई है। और अब ये इतनी थिक हो गई है कि अगर आप बर्तन पर भी उल्टा करेंगे तो ये नहीं गिरेंगे। देखें, आप चम्मच से जब मिक्स करेंगे, चम्मच को आप जब पलटेंगी ना, तो ये देखें चम्मच से बिल्कुल नहीं गिरी। जब ये इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो अब हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये देखें जी, ये है हमारा आइसक्रीम बेस जो मेन है। इस आइसक्रीम बेस को मैंने जब रखा है 7-8 घंटे बाद निकाला है। ये देखें माशाल्लाह से चिल हो गया था। अब हमने इसको इतना बीट करना है कि अपने साइज में डबल हो जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट होता जा रहा है, और ये इसकी वजह सिर्फ ये है, इसमें जो हमने 2 हिडन इंग्रेडिएंट इसके आइसक्रीम मिक्स में डाले थे, GMF पाउडर और CMC पाउडर, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये देखें, जब इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए, ठीक हो जाएगा, तब हमने अब बस कर देना। अब ये अपने साइज में डबल हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट ये करना है, हमारी जो क्रीम बीट करके हमने रखी हुई है वो हमने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है, और हम बीट करते रहेंगे। ये देखें, इस तरह आप बीट करते रहें और थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहें। जिस तरीके से कंटिन्यूसली आप बीट कर रहे हैं, इसी तरह बाकी भी आपने इसको 2-3 बैच में आपने इसमें डालनी है और बीट करते रहना। और याद रहे, आपने बड़े किसी बर्तन में बनानी है, छोटे बर्तन में नहीं बनानी। ये जो देचकी है ना, ये 6 लीटर इसमें दूध मैं बॉइल करती हूँ। ये इतनी बड़ी देचकी है जिसके अंदर मैं ये आइसक्रीम बना रही हूँ, ताकि आराम से मेरी आइसक्रीम बन सके। सारी मैंने इसमें आइसक्रीम जो है, ये आइसक्रीम बेस हमारा मेन जो है, ये आइसक्रीम बेस होता है। जब आपके पास मेन आइसक्रीम बेस रेडी हो गया है ना, तो बाकी में आप इसमें जो मर्जी फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब जी हमने क्या करना है, इसको आपने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है, या 3 हिस्सों में कर देना है। मैंने 4 हिस्सों में पहले किया था, फिर मैंने एक हिस्से में 1 लीटर का किया है, बाकी 3 हिस्से में 2-2 लीटर में मैंने आइसक्रीम डाली है। अभी चॉकलेट गनाश है, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ। मैं आई बटन में इसकी लिंक दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले लीजिएगा। अब जो एक हिस्सा मैंने इसका 2 लीटर का मैंने आइसक्रीम बेस का अलग किया था, उसके अंदर आपने सारा चॉकलेट गनाश जो मैंने रेसिपी में दिया है, वो सारा 2 लीटर आइसक्रीम का ही है। आपने उसके आइसक्रीम बेस में डालना है और इसको अच्छा सा बीट कर देना है। ये देखें, अगर आप चाहें तो के अंदर चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ब्राउनी भी ऐड कर सकते हैं, आप पे वो डिपेंड करता है। और मिक्स करने के बाद आपने इस तरह का ये जो आइसक्रीम बकेट हर एक के घर में होंगे, ये 2 लीटर का है, आपने इसके अंदर डालना है। और अगर चाहें तो आप इस तरह चॉकलेट सॉस डाल के इसको ऊपर से गार्निश ही कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा फर्स्ट फ्लेवर माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। अब दूसरा हमने आइसक्रीम बेस लिया है, ये भी 2 लीटर का है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आपने वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करना है। और ये जी बटर स्कॉच प्रालिन कहते हैं, या बटर स्कॉच क्रंच है, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आपने वहाँ से इसकी रेसिपी ले लेनी है। और जितने मैंने बनाया है वो 2 लीटर के हिसाब से है।
ठीक है, मैंने हाफ इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी आप बना सकते हैं, या फिर मैंने इसमें नाइस था ना येलो कलर ऐड किया है, आप वो येलो कलर भी ऐड कर दें। ये देखिए अच्छा सा कलर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है। और जब ये मिक्स हो जाए अच्छा सा, तब आपने इसको भी आइसक्रीम के किसी भी चीज़ में आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। मैं इसमें ही आइसक्रीम जो बाजार से हम आइसक्रीम लेते हैं, ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इसी में ही सारी आइसक्रीम बना ली है। और ऊपर आपने जी बटर स्कॉच क्रंच स्प्रेड कर देना है। अब जी माशाल्लाह से हम तीसरी आइसक्रीम की तरफ आ रहे हैं। अभी ये जी मैंगो प्यूरी है, इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ। ठीक है, आपने ये जो रेसिपी में मैंने ये 2 लीटर के आपने मैंगो प्यूरी बनाई थी। ठीक है, आपने जितनी मैंने रेसिपी में दी है वो आपने 2 लीटर में बना देनी है। और अगर आप 1 लीटर की बना रहे हैं तो आपने इसका हाफ यूज़ कर देना है। ठीक है जी, मैंने इसमें डाल के चम्मच से आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। बीटर की ज़रूरत नहीं है, उसमें हल्का सा येलो कलर आपने ऐड करना है, जो सा मर्जी जेल कलर या वाटर कलर जो मर्जी आपने ऐड करें। और फिर आपने माशाल्लाह से हमारी ठीक से आइसक्रीम होगी रेडी होगी कि देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर ना मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारी चौथी और लास्ट आइसक्रीम है। अब हमारे पास 1 लीटर के करीब आइसक्रीम बेस बच गया था, तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड किया है 3-4 ड्रॉप। और फिर मैंने 1 ड्रॉप पहले रेड कलर ऐड किया, मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और पिंक कलर में ऐड किया है ताकि स्ट्रॉबेरी का कलर ज़रा अच्छा सा आ जाए। देखेंगे और रेड कलर की आप 1-2 ड्रॉप ऐड करेंगे ना तो पिंक में ही जाएगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो रेड हो जाएगा। देखें अच्छा, तो आपने मिक्स करना है और इसको भी आपने एक कंटेनर में डाल देना है। ये देखें जी माशाल्लाह से जी हमारे 4 फ्लेवर ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गया। सिर्फ 1.5 लीटर दूध से हमने आइसक्रीम तैयार की है। और आपने तो 7-8 घंटे के लिए ओवरनाइट आपने लाजमी गीज़र में रखना है। और जी आपने और ये जो व्हिपिंग क्रीम है, अगर आप एक दफ़ा एक बड़ा पैकेट मंगवा लेंगे ना तो आप उसमें 2 बार इस तरह की 6 लीटर आइसक्रीम बना सकते हैं। ये देखें जी ओवरनाइट रन रखने के बाद नेक्स्ट डे मैंने जब ये निकाली तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम लग रही है। और आप खुद सोचें, आप बाजार से लेने जाएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। ये सबसे पहले चॉकलेट आइसक्रीम का देखें, मुँह में तो पानी आपके आ रहा होगा। और फिर जी अब ये है जी हमारी मेरी फेवरेट जी प्रालीन आइसक्रीम है। फिर ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, इसको भी मैं स्कूप आउट कर रही हूँ। अब जी नेक्स्ट है जी लास्ट में मैंगो आइसक्रीम। क्या ज़बरदस्त किस्म के स्मूथ टेस्ट के स्कूप निकल रहे हैं। और ये 4 आइसक्रीम रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत के ये वीडियोज़ बनाई।